हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। केस स्टडी करेंगे क्लास 10 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन। ए बॉय फोर मीटर टॉल स्पॉट ए पिजन सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए पोल ऑफ हाइट 54 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब यहाँ से एक पर्सन जो है 4 मीटर जिसकी हाइट है एक बच्चे की, वो एक पिजन को देखता है जो कि जमीन से कितने मीटर पे है, 54 मीटर की हाइट पे है। The angle of elevation of the pigeon from the eye of the boy at an instant is 60 डिग्री। किसी टाइम पे उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। The pigeon fly away horizontally in such a way that it remain at a constant height from the ground। फिर पिजन जो है फ्लाई करता है यहाँ से हॉरिजॉन्टली, और ये गिवन है कि वो सेम हाइट पे ही है, मतलब जितनी हाइट पे था उसी पे ही हमारा वो फ्लाई कर रहा है हॉरिजॉन्टली। आफ्टर 8 सेकेंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पिजन फ्रॉम द सेम पॉइंट इज 45। 8 सेकंड के बाद पिजन यहाँ से यहाँ पे आ गया तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन अब 45 हो गया। तो ये हमें यहाँ पे गिवन है। तो बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और रूट 3 की वैल्यू भी यहाँ पे गिवन है। तो पहला पार्ट है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पोजिशन ऑफ द पिजन फ्रॉम द आई ऑफ द बर्ड। मतलब पहले में ये फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं अलग से यहाँ पे फिगर नहीं बनाता हूँ, इसी की हम यहाँ पे नेमिंग ले लेते हैं। यहां से स्टार्ट कर देता हूँ। ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे फिगर में जो हमारा बी डी है वो कितना होगा, 54 - 4 मीटर, यानी 50 मीटर। और यही हाइट हमारी ए की भी होगी। तो ये भी हमारा कितना हो गया, ए ई। तो ये 50 और ये भी हमारा 50 हो, क्योंकि बॉय की हाइट 4 मीटर है। अब आगे पढ़ते हैं। एंगल गिवन है, ये 45 है, 60 है, तो आपको लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन में पूछा गया है कि बीसी कितना है, यानी उसकी आई से विजन की डिस्टेंस पूछी है। तो क्या करेंगे, इन ट्राइंगल बी डी सी, बीडीसी ट्राइंगल में हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्योंकि हमें बीडी गिवन है और बीसी हमें फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन के इक्वल, तो साइन 60 हो गया। अब बी डी हमें यहाँ पे गिवन है 50, बी सी हमें फाइंड करना है। साइन 60 होता है √3/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 100/√3, और इसको रैशनलाइज कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दे रखी है, इसलिए हमें यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 1.73/3, यानी 273/3। तो 3 9 जा और 91.3 मीटर। ये मैंने यहाँ पे अप्रोक्स लिख दिया है कि इतने मीटर हमारा हो गया। पहले पार्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में उसने पूछा है फाइंड हाउ मच डिस्टेंस पिजन कवर इन 8 सेकेंड। 8 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस वो कवर करेगा, यानी ए डी हमें आप ए बी निकालना है। ए बी या डी दोनों बराबर है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्राइंगल ले लेते हैं बी डी सी। इन ट्राइंगल बी डी सी, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सी डी निकाल लेंगे और फिर ई सी निकाल लेंगे। सी डी में ई सी में से सी डी माइनस कर देंगे। तो ये कितना होगा, बी डी अपॉन सी डी, 1060। 1060 की वैल्यू √3 होती है, बी डी 50 है, सी डी यहां से हम निकाल लेंगे 50/√3 मीटर। ठीक है, और उसके बाद हम लेंगे ट्राइंगल ए ई सी। अब ए ई सी में से भी आप क्या करोगे, ए ई अपॉन ई सी। तो इन ट्राइंगल ए ई सी, ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू
1045, E 50 है, EC हमारा हमें निकालना है, 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो EC आ गया 50 मीटर। ठीक है। अब हमें डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना होगा, ये जो हमारा EC 50 आया उसमें से ये माइनस कर देंगे, तो लिखेंगे डिस्टेंस कवर इन 8 सेकेंड्स। 8 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करिए, 50 - 50/√3। ठीक है। तो पहले मैंने रैशनलाइज किया था, अभी हम इसको यहीं पे कर लेते हैं। तो ये 50 - 50 × 1.73/3। तो थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, 50 हमें कॉमन ले लिए, पहले ही ले सकते थे, और ये आ गया 1.73 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.57 अप्रोक्सीमेटली हो गया, और इसको 1 में से माइनस कर देंगे तो 0.43, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21.5 मीटर। तो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो विजन इन 8 सेकेंड। ठीक है। अब आगे देखते हैं और वाला पार्ट क्या है। और वाले पार्ट में बोला इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 30 डिग्री। अगर सन का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, फाइंड द लेंथ ऑफ शैडो कॉस्ट बाय ए टावर ऑफ 300 फीट। तो वो इस फिगर से इसका कोई मतलब नहीं है, ये आसान क्वेश्चन है। टावर की जो हाइट है वो 300 फीट है, और हमें उसकी शैडो निकालनी है। तो अगर मैं इसको PQR ले लेता हूँ, और एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री यहाँ पे गिवन है, तो हम इसमें क्या करेंगे, PQ/QR इक्वल टू 1030। तो PQ 300 गिवन है, और QR हमें यहाँ पे फाइंड करना है, क्योंकि ये शैडो है, 1030 होता है 1/√3। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो QR आ गया 300√3 मीटर। यहाँ पे आप √3 की वैल्यू रख के एक्यूरेट आंसर निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था केस स्टडी बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।